हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल द एजुकेशनल हब। आप हमारा चैनल द एजुकेशनल हब देख रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेज वर्सेस क्लॉज कि क्या फ्रेज और क्लॉज ये दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं या फिर फ्रेज और क्लॉज ये डिफरेंट थिंग्स हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपने अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है कि फ्रेज और क्लॉज ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन फ्रेज और क्लॉज के अंदर कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रेज और क्लॉज में कौन सी चीज़ सिमिलर है। तो व्यूअर्स, फ्रेज और क्लॉज दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि फ्रेज इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड अ क्लॉज इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और दूसरी चीज़ जो इन दोनों के दरमियान सिमिलर है वो ये है कि फ्रेज वो भी मीनिंगफुल होता है, जबकि जो क्लॉज है वो भी हमारे पास मीनिंगफुल होता है। अब बात करते हैं कि फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ्रेज से कि व्हाट इज़ अ फ्रेज। तो व्यूअर्स, फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन आपने इस चीज़ को अपने जहन में हमेशा याद रखना है कि फ्रेज के अंदर कभी भी हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हमें नज़र नहीं आएगा। यानी कि फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें हमारे पास एट अ टाइम सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद नहीं होंगे। और कभी कभी कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ अकेला वर्ब मौजूद होगा, लेकिन कभी भी उसके साथ सब्जेक्ट मौजूद नहीं हो सकता। सिमिलरली कुछ फ्रेजेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एब्सेंट होते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ बॉक्स। अब इन अ बॉक्स यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है। सिमिलरली, ऑन अ चेयर, अंडर द टेबल, एट द रूफ। तो आपने देखा इन सारी एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास कहीं पर भी सब्जेक्ट मौजूद नहीं है और साथ ही साथ हमारे पास कहीं पर वर्ब भी मौजूद नहीं है। तो आइए कुछ ऐसे फ्रेजेस की बात करते हैं जिसके अंदर हमारे पास वर्ब तो होता है लेकिन सब्जेक्ट मौजूद नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, वर वेटिंग फॉर द मूवी। Here the waiting is a verb। यहाँ पर हमारे पास इस फ्रेज के अंदर वर्ब मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है कि who were waiting for the movie, कि मूवी के लिए वेट कौन कर रहा है। तो ये भी हमारे पास फ्रेज है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह बहुत सारी एग्जाम्पल्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इन सारी एग्जाम्पल्स को अगर आप गौर से देखें तो इनके अंदर या तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद नहीं है, और अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। तो फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसके अंदर हमारे पास वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता। तो आई होप कि आपके जहन में फ्रेज से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थी या जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। चलें अब मूव ऑन करते हैं क्लॉज की तरफ। तो व्यूअर्स, क्लॉज को समझने से पहले क्लॉज की दो टाइप्स को देख लेते हैं। बेसिकली क्लॉज क्या होता है? क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंगफुल है, लेकिन साथ साथ आपने ये भी याद रखना है कि क्लॉज के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। जैसे हमारे पास फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं था, इसी तरह क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। अब बात करते हैं टाइप्स की। क्लॉज की दो टाइप्स हैं। द नंबर 1 इज़ डिपेंडेंट क्लॉज एंड नंबर 2 इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट क्लॉज एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज? डिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज जो कि मज़ीद ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर डिपेंड करे मायने को ज़ाहिर करने के लिए, यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन तो मौजूद होगा लेकिन ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्रेसिडेंट अराइव्स।
इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं या इस डिपेंडेंट क्लॉज में आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज अ सब्जेक्ट एंड अराइव इज अ वर्ब। अब यहाँ पर वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन ये क्लॉज हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, दैट यू आर लिसनिंग। अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, लिसनिंग वर्ब है, लेकिन ये क्लॉज भी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा। सो लिहाजा इस क्लॉज को हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, यानी कि ये मज़ीद ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर डिपेंड कर रहा है जो इसके मीनिंग को, जो इसकी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेगा। दूसरी तरफ बात करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज ऐसा क्लॉज होता है जिसे मज़ीद ग्रुप ऑफ वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेंटेंस भी कह सकते हैं। जो सेंटेंस होता है बेसिकली वो इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होता है, यानी कि ऐसा सेंटेंस जो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर डिपेंडेंट क्लॉज की काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको नज़र आ रही होंगी। इसी तरह अब आप देख सकते हैं कि आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज की बहुत सारी एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। तो आई होप कि आपको फ्रेज़ और क्लॉज के दरमियान डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आखिर में एक छोटा सा आपके लिए टेस्ट है। इस टेस्ट में आपने पहचानना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज़ है, कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो वीडियो को पॉज करें, अपने आंसर्स को मार्क करें एंड अगेन वीडियो को रिज्यूम कर अपने आंसर्स को रीचेक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर